संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेरे सरकत इसका अनुवाद कर लेते हैं। सतनाम सिमर प्यारे। सतनाम है तो झूठा नाम भी होगा, बिल्कुल होगा। दिन है तो रात भी है, दुख है तो सुख भी है, साथ साथ चलते। झूठा नाम क्या है? 52 अक्षर जीभ अधारा, सतनाम जिभ्या से न्यारा। कबीर साहिब अन्य श्रीवाणी में सतनाम और बिना सतनाम का फैसला कर रहे हैं। 52 अक्षर हिंदी भाषा में आते हैं। 52 अक्षर जीभ अधारा, जिभ्या से बोले जाने वाले शब्द हैं। तो सतनाम जिभ्या से न्यारा, वह सतनाम तो जिभ्या पे आता ही नहीं है, फिर कैसे सिमरण करेंगे? सतनाम सिमर प्यारे, तेरा वक्त जा रहा है। अरे सुनो भाई, जो जेल में है वो कैद में है, उसी को आजाद किया जाए, जेल से बाहर निकाला जाए तो आजादी है, और किसी और को निकाल दे उसको क्या है? अरे आत्मा ही तो कैद में है, फिर आत्मा ही तो मुक्ति चाहती है, आजादी चाहती है। होंठ, गला, जिभ्या तो शरीर के लगी हुई है और मौत के बाद भी ये लगी पड़ी रहती है। जिभ्या, कंठ, होंठ मुर्दे के भी ज्यों के त्यों जड़े रहते हैं। आत्मा निकलती है, फिर आत्मा के साथ ही तो जाएगा, कर्म भार जाएगा। कर्म ही तो हमारी गुलामी का कारण बना हुआ है।
कर्म का हिसाब कैसे हो। सुनना है, सुनो ध्यान से। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 37 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार बाहरी अग्नि सभी ईंधनों को भस्म में कर देती है, जला देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि शुभ अशुभ कर्मों को भस्म कर देती है। पाप कर्म और पुण्य कर्म, फिर यही तो बंधन का कारण हमारे। फिर कैसे मुक्ति हो। संतों की वाणी बड़ी अटपटी होती हैं, भेदों से भरी होती हैं, पूछनी पड़ती हैं, तब समझ में आने लगती है। सुनना है, सुनो ध्यान से। सभी को पता है, अनाज है, चना है, गेहूं है, मकई है, बाजरा है, अगर भून दें और भून के डाल लें जमीन में, वह उगता नहीं है, अंकुरित नहीं होता। अरे हमने भून लिया, भोगड़ा बना लिया चने का, डाल दो खेत में, अंकुरित नहीं होगा। दिखने में तो चना है, वो देख लो, दिख रहा है कि चना है, अंकुरण पना खत्म कर दिया। दिख रहा है चना, लेकिन अंकुरण शक्ति खत्म कर दी उसकी, अंकुरित नहीं होगा। ऐसे ही सतनाम रूपी अग्नि में शुभ अशुभ कर्मों को फूंका जाएगा। कैसे? जैसे दृष्टांत पिंड में ले लो, सर्दी का मौसम है, हमें ठंड लग रही है, कुड़कुड़ कुड़कुड़ कर रहे हैं हम, सूर्य निकला हुआ है, उसके सामने खड़े हो जाओ, धीरे धीरे अपनी गर्मी से हमारी सर्दी को दूर कर देगा। अब गीला कपड़ा है, गीला कपड़ा छाया में पड़ा है, नहीं सूखता, सूर्य के सामने फैला दो, सूर्य अपनी शक्ति से, अपनी ऊर्जा गर्मी से गीलेपन को खत्म कर देता है। ऐसे ही आत्मा परमात्मा के सामने होगी। आत्मा में पड़े हुए कर्मों के गीलेपन को सुखाने की शक्ति उसमें है। जब गीलापन खत्म हो जाएगा, आत्मा के कर्म जो फल देने वाले हैं खत्म, फिर आजाद, फिर कहाँ जाएंगे? जहां से आए हैं। सुनना है, पिंड में दृष्टांत ले लो, जिंदगी ले लो। 5 वर्ष की सजा किसी की हो गई, वह जेल में चला गया, सजा पूरी होगी, वापिस आएगा। अब बताओ कहां जाएगा वापिस? अपने घर जाएगा। ईंट पत्थर का मकान है उसका, वापिस अपने घर जाएगा। क्या पूछना पड़ेगा? नहीं, उसको पता अपने घर का। आत्मा को भी अपने घर का पता है, ये भूल गई है, इसको याद दिलवाएंगे। जेल खाना कट जाएगा, बाहर आएगी, फिर अपने घर जाएगी। ऐसे ही जैसे 5 वर्ष सजा काटने के बाद कैदी सीधा अपने घर गया। फिर ये कैसे है? सतनाम सिमर प्यारे, तेरा वक्त जा रहा है। देव दुर्लभ तन पाई के, तनिक ने करत विचार। देवता लोग तरसते जिस तन को वो मिला मैं। देव दुर्लभ, कठिनता से मिलता है तन। तनिक ने करत विचार, विचार तो कर ले मनुष्य, थोड़ा सा विचार कर ले, थोड़ा सा, कि मैं आया हूं, मैं जाऊंगा, सदा नहीं रहना। सुनना, सुनो ध्यान से। हम बैठे सत्संग में, हम उठेंगे सत्संग के बाद और बाहर निकलेंगे, और हम उससे पूछ लें, भाई साहब कहाँ जाओगे, और वो सामने वाला जवाब दे दे,
मुझे तो नहीं पता कहां जाऊंगा। क्या सच्ची में नहीं पता कहां जाऊंगा? मूर्ख तो नहीं हो गया है, पगला तो नहीं गया है? फिर कहां जाएगा? लोग लूट लेंगे भाई, अनजान को नहीं छोड़ता कोई। कहां जाएंगे मौत के बाद? प्रश्न तो ये भी हमारे साथ है, हमारे साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है ये, मौत के बाद आत्मा कहां जाएगी? प्रश्न तो सीधा जुड़ रहे हमारे साथ। विचार नहीं करता मनुष्य। फिर अनमोल, ये अनमोल अवसर नहीं मिला तो जिसको कौड़ियों के भाव में तू लुटा रहा है। संसार के पैसे टुकड़े इकट्ठे करने के लिए मनुष्य तन जा रहा है। श्वास श्वास टपक रहे हैं नौ द्वारों में, मस्तक में, नासिका का अगला हिस्सा जहां वहां कुंभक है, घड़ा है, उस घड़े में हमारे श्वास रखे हैं और नौ द्वारों में टपक रहे हैं। नौ द्वारों में किया गया कर्म हमारा बंधन का कारण बनता है और 10वें द्वार से भक्ति की शुरुआत है। अरे 10वां द्वारा 9 द्वारों से भिन्न है। जब तुमने 10वें द्वार का पता ही नहीं, खोला ही नहीं है, फिर भक्ति की शुरुआत भी नहीं है। कहीं बहका के बिठा रखे आपको। साहिब की श्रीवाणी है, 9 द्वारे जगत सब 10वां योगी तार, 11 खिड़की बड़ी शब्द महल सुखसार। वो तो 11वीं खिड़की आगे तो अमर लोग जाने के लिए तो 10वां द्वार भी नहीं खुला हुआ। जबान का मंत्र दे रखा है, हाथ का कर्म कांड दे रखा है, मन खुश हो रहा है, आत्मा को कुछ नहीं मिलने वाला इससे। ये शरीर की क्रियाएं सारी, इसे कुछ नहीं मिलना। किसी ने बहका के बिठा लिया, बच्चा कर सेवा, बच्चा भी जुट गया सेवा में, 10वां द्वार खुला है जी नहीं, फिर तेरी भक्ति की शुरुआत नहीं है। अपने साथ धोखा कर रहा है और जो अपने साथ धोखा करता है उसका भला संसार में कोई नहीं कर सकता। खुद पैर काट रहा आदमी अपना, कटेगा, कोई रोकने नहीं आता उसको। अरे जिसने मरना फांसी खा के कब तक रखवाली करोगे? खेत में मर जाए, गली में मर जाए, बाथरूम में डाल के फंदा मर जाए, मरने वाले की कोई रखवाली नहीं हुआ करती, बचने वाले की होती है। वो जब कहता जी बचा लो जी, बचा लो जी, फिर बचाने वाले आ जाएंगे। 10वां द्वार खुले बिन भक्ति की शुरुआत नहीं है। कबीर साहिब की श्रीवाणी में है, सारे संतों की श्रीवाणियों में ये बात आई हुई है। हाँ मनोरंजन है, कुछ भी कर लो, गीत गाओ, बजाओ, नाच लो, नाचे गावे तोड़े तान, दुनिया इनका राखे मान, ये तो मूर्ख है अनजान, चले नरक की ओर नादान। कबीर साहिब की श्रीवाणी है श्रीमान जियो, लिख लो, याद कर लो। नाचे गावे तोड़े तान, दुनिया इनका राखे मान। बहुत बढ़िया गाया भाई, बड़ी अच्छी तर्ज थी भाई। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, टाइम पास है, वो मनोरंजन है। दुनिया तो मान सम्मान करेगी, बुलाएगी, फिर क्या है ये? दोनों नरक में जाएंगे। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो तुम्हें भी ले डूबेंगे। वो इंसान है, कोई बचाने आने वाला नहीं है, और जो बचाने वाले हैं उनकी तुम्हारी कानों में जूं तक नहीं रेंगती। बड़े सयाने बने बैठे अपने घरों में, भक्ति और भगवान का नाम की एबीसी नहीं आती हमें। दुनिया नमस्ते करती है, 10-20 मोहल्ले के नमस्ते कर दो, कुप्पे से हो जाते हैं अहंकार में। बड़ा अहंकार है हमारे में। क्या है ये? बेवकूफी है, बेवकूफी।
भेद जान लो, भक्ति कर लो, समय बच रहा भी तो नहीं। तुम्हें कोई बचाने आने वाला नहीं, यहां पर सब डुबोने वाले आएंगे, बांधने और बंधवाने वाले आएंगे। श्रीवाणी चल रही है साहिब की, एक श्वास जो जात है फिर वह आवत नाही, सोया तो निशंक वे कौन भरोसे माही। सिर पर तेरे यमराज डंका नगाड़ा बजा रहा है। प्रीतिकृत परिवार सब निस्वार्थ के हित, सारे परिवार वाले स्वार्थी हैं, अपने मतलब के लिए प्यार करते हैं। सगे दो भाई दांत काटी रोटी, बंटवारा झगड़ा, दुश्मन बने बैठे आज। कैसा प्यार है ये। पति पत्नी के विचार टकरा गए, तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है। पड़ोसी के साथ झगड़ा, मुकदमा कचहरी में चल रहा है। ये ऐसा संसार है, स्वार्थियों का जमघट है ये संसार। माया के बीमारों से संसार भरा पड़ा है। माया के रोगी हैं यहां पर, चारों तरफ माया के बीमार पड़े इस संसार में। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। अरे प्रभु भक्ति मांग लो, मुक्ति मांग लो, मिल जाएगी, बार बार मांगना नहीं पड़ेगा। परलोक में जाते समय घर का कोई साथ नहीं जाता, सब साथ छोड़ जाते। जिनके लिए दिन रात तू मुसीबत उठा रहा है। अरे बड़े खतरे उठा उठा पैसे कमाता है, रात को दिन घर पे लाता है। तो दिन के लिए कौन है तेरे, तो कौन उनका, कोई नहीं है। करता एक है, फंसता एक है, जेल में एक ही जाता है परिवार का, बाकी सारे घर बैठे। बहुत बार ऐसा होता है यहाँ पे। बहुविधि करे अपराध जिन तकियो बिराना माल, बिराना अपनी हक हलाल की कमाई न करके दूसरों का माल खा गया, क्या नरक में गया। दुश्मन भी जिसे देख कर आंसू बहा रहा है। दुश्मन भी कहता है मालिक इतना कष्ट ना दे उसको। संगत करी कोई साधु की नींद हो और मैल, कहें कबीर भटकत फिरे जो तेली का बैल। मेरी कही बात को हवा में उड़ा रहा है, हम तो हैं कुछ नहीं भाई। साहिब के समय में भी लोग आए थे, गली गली साहिब बोल कर गए हैं। कहते साहिब मेरी बात को हवा में उड़ा रहा है ये आदमी, सुनता ही नहीं। आगे खबर ली जाएगी, आज कोई बात नहीं, रगड़ा पट्टी पूरी होनी आगे। सतनाम सिमर प्यारे तेरा वक्त जा रहा है। सच्चे नाम का सिमरण कर ले, समय जा रहा है भाई। तो आज की इस विचारधारा को यहाँ हम विराम देते हैं, इसको आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।